न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सबसे पहले तो सभी विभाग जो इससे रिलेटेड थे, साबी नदी में जो पानी भरा है तो उसका निरीक्षण प्रैक्टिकल में किया, उसकी स्मेल, उसका पानी की टेस्टिंग का। और साथ में इसमें अनेक डिपार्टमेंट थे, पोल्यूशन विभाग था, पब्लिक हेल्थ था, इरिगेशन था, फॉरेस्ट था, हुड्डा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट इसमें इस मीटिंग में आज थे और सभी का एक मुश्त यही था कि भाई वाकई में दिक्कत है और उसी को हम दिखाने ले गए थे। उसके समाधान के लिए अनेक चर्चाएं हुई है। उनका एक कंसल्टेंट भी आया था, उन्होंने भी कहा कि हम सैंपल आपको इसको तैयार करके देंगे, पानी किस तरह से प्योर हो, इसी पानी को हम प्योर करेंगे। दूसरा आपके पोल्यूशन विभाग भी, जैसे इरिगेशन ने कहा कि भाई हम इसको 6 लेयर से इस पानी को गुजारेंगे। एक जैसे आप जल घर को पानी का देख रहे होंगे जो फिल्टर करते हैं, वो बजरी से है, फाउंटेन से है, दूसरे अन्य उनके रास्ते हैं, तो उससे वो फिल्टर करेंगे। और इससे 2 विभागों की जिम्मेवारी हमने इस प्लांट की लगाई है, जिसमें पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन आएंगे। वो जो सैंपल दिखा के जाएगा उसकी हमने पोल्यूशन विभाग की ड्यूटी लगाई है कि आप इसकी सैंपल की तैयारी करो, जो खर्चा लगे आपने देना है। और सदन में भी मंत्री जी ने कहा था कि भाई सब पैसे की किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, है भी नहीं। तो आज सबका समावेश हमने इसीलिए करा था, किस किस की जिम्मेवारी कहाँ कहाँ हो सकती है उसकी वहाँ ड्यूटी लगाई है। ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे पब्लिक हेल्थ की जो 5 STP हैं जो प्रॉपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिससे गंदा पानी सीधा नहर के पानी के साथ जाके वहाँ खड़ा है, वहाँ लोगों का जीना दुभर हो रहा है। तो हमने यही कोशिश करी है कि वो STP जो उसकी MLD है, उसकी वो है पावर मात्रा है, उसको बढ़ाया जाए। और उसी मात्रा को आज देख रहे होंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर जो कालूवास में हमारी STP है उसको वो 6.5 MLD की है, उसको हम 10 MLD की बना रहे हैं। उस पर वर्किंग बड़ी तेज़ी से चल भी रही है। इसी तरह से हम नसिया जी पे भी उसकी भी MLD उसकी मात्रा को भी बढ़ाने का करेंगे। और तीसरा हमने हुड्डा डिपार्टमेंट से कहा है कि भाई आप अपना पानी जो आपका वेस्ट आता है वो पब्लिक हेल्थ में ना डालें, आप अपनी नई STP बनाएं, ताकि आने वाले समय में एक जगह से कभी वो डिपार्टमेंट उसकी तरफ उंगली कर देता है, ये मेरा नहीं है, वो डिपार्टमेंट उसकी तरफ। इसलिए हमने कहा भी आप अपना अलग अलग, आप भी अलग एक STP बनाएं। जो नए गांव के आसपास 4.5 एकड़ ज़मीन इनकी हुड्डा की है, तो उसमें वो भी बनाएंगे। तो हमारा तो पहला मकसद तो केवल यही है कि गंदा पानी शहर का वहाँ ना जाए। दूसरा ये है कि भाई वहाँ जो पानी गंदा है उसको हम किस तरह से कृषि योग्य बनाएं, उस पर एक्सरसाइज दी। तो सभी महकमों की जिम्मेवारी आज दी गई है। जल्दी हमने कहा कि भाई इन सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट हमें जल्दी से जल्दी बना के दें, ताकि हम सरकार से इसके बारे में, बजट के बारे में, इस प्रपोजल के बारे में बात कर सकें। पानी ट्रीट करके वहाँ डालने की जो प्लानिंग है वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन पूरा ट्रीट करके जाए, दूषित ना जाए। बिल्कुल वही कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। STP लगाने का मकसद यही है, अब पानी ट्रीट होके जाए। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटों ने लापरवाही इस पर की है। अब वो ट्रीट ना जाके गंदा पानी भी उसमें चला गया और आज वहाँ के लोगों को जीना दूभर कर रखा है। ओवरफ्लो की भी समस्या है, अगर वहाँ पूरा पानी जाता है तो ओवरफ्लो की भी समस्या रहती है। वहाँ पानी निकल के फिर वो फ्लो चला जाता है आगे, जैसे यहाँ खलियावास में निकल गया कहीं होने के। हाँ ये भी है। वहाँ देखिए कितना एक ज़मीन कितना पानी ऑब्जर्व करेगी, कितने सालों से उसमें जा रहा है। अगर ध्यान दिया जाता समय से तो आज ये नौबत नहीं आती। एक्स्ट्रा पानी जो जा रहा है उसकी प्लानिंग क्या है? ये जो पानी है हमारे, ये कि जो एग्जिस्टिंग वाटर है इसको हम ट्रीट करके खाली कराएंगे या ये रहेगा पानी सारी क्षेत्र? इसको भी ट्रीट करेंगे, इसको भी हम ट्रीट करेंगे, ताकि मैंने बताया ना, ताकि वो कृषि योग्य हो। ताकि देखिए पानी की तो किल्लत है ही, लेकिन हमारे पास ये पानी है, इसी को हम अच्छा करेंगे, शुद्ध करेंगे, ट्रीट करके किसानों को देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। और मैंने हाड्डा के भी अधिकारी थे, वो नाली के द्वारा वो उस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम खेतों तक, गांव तक किस तरह से उस पानी को पहुंचाएंगे, उसकी प्लानिंग भी बनाई है। जैसे मानसून में बड़ी समस्या रहती है, मानसून आएगा, जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है शहर का वो सब उधर ही जाना है।
तो ये जैसे ओवरफ्लो की बात थी, इसको लेकर भी कुछ तैयारियां हुई है मानसून की? नहीं, देखिए ओवरफ्लो तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी और ज़मीन भी है वहाँ, लेकिन उस ज़मीन से लोगों का न वहाँ का जल स्तर वो ऊपर आ रहा है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमने उसको भी कंट्रोल करना है, इनको भी करना है, तो सब चीज़ों पे है। आज इसीलिए टेक्निकल लोग बुलाए थे। तो आने वाले बार 2-3 ये भी महीनों कहा में जाता है कि दिखेगा? ड्रेन नंबर वो 6 कौन से उसमें जोड़ने की बात कहते हैं। नहीं, वो ड्रेन नंबर 8 है, और ड्रेन नंबर 8 में उसका प्रोजेक्ट भी बन रहा है, लेकिन मुझे वो मुमकिन होता नज़र नहीं आता, क्योंकि वो 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और फिर आप ये समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ का पानी वो क्यों झेलेंगे, और है भी 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे, तो 40 किलोमीटर में तो 40 साल लग जाएंगे मेरे करते करते। मुझे तो वर्तमान स्थिति को हम कैसे उसकी निजात पा सकते हैं, मेरा पहला फोकस तो उस पर है। वो प्रोजेक्ट तो है, बनता रहेगा, चलेगा, लेकिन हमारा फ़िलहाल तो यहाँ की स्थिति का कैसे कंट्रोल करें उस पर फोकस था। विधायक जी, रेवाड़ी में अभी तो हमारे सोशल लोग सब लोग लग रहे हैं इस काम में। मैं तो आपको भी न्योता निमंत्रण देता हूँ कि आपके भी रेवाड़ी है, आपका भी शहर है, आप भी साफ़ सफाई में रहें, तो आप भी उसमें जैसे भी आप कलम के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से आप भी इसमें कलम तोड़ें, क्योंकि तो लोग डाल रहे थे। कलम को तलवार के रूप में लें। ये तो हमें पता है कमियां कहाँ कहाँ हैं, कई लोग दिखाते भी हैं, आपके भाई बंदी कमियां कहाँ कहाँ गई, तो शुरू से दिखा रहे हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, कमियां तो हैं, लेकिन आपका सहयोग कहाँ कहाँ है वो भी ज़रा बता दें, ताकि लोग ये समझें कि हमारे मीडिया मित्र भी इस काम में जुट गए हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे, हम शुरू में अकेले लगे थे, लेकिन आज शहर जाग रहा है। और 18 तारीख को रविवार के दिन आप सड़कों पे देखेंगे, हमने 20 टोलियाँ बनाई हैं। 20 टोलियाँ पूरा सर्कुलर रोड को साफ़ करेंगी, और वो 20 टोलियाँ जहाँ साफ़ करेंगी वहीं स्कूल के बच्चे आपसे सफाई का आह्वान भी करेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, बड़े बड़े लोग लग रहे हैं, तो हम सब लोगों का सहयोग है, क्योंकि रेवाड़ी सबकी है, कोई विधायक की खाली रेवाड़ी नहीं है, रेवाड़ी रहने वाले हर नागरिक की है। तो वो उनकी भी जिम्मेवारी है। खाली कमियां ढूंढना तो मैं बहुत सारी कमियां ढूंढ सकता हूं, और मुझे तो कमियां तो भाई विरासत में ही मिली है, और इतनी जल्दी खुल जाए सिम हो जाएगा, इतना तो देखो आपको भी सोचना चाहिए। अगर मैं भी आपके बीच का ही आदमी, कोई पैराशूट से तो कहीं आया नहीं, तो इसलिए समस्याओं को मुझे भी अवगत है, लेकिन समस्याएं हम सब अगर मिल के करेंगे तो हमारी भी भागीदारी हो। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, आग बुझाने के लिए, जब चिड़िया जंगल की आग बुझाने चोंच में पानी भर रही थी, सब मजाक उड़ा रहे थे, बोले इससे क्या आग जंगल की बुझ जाएगी एक बूंद से। तो चिड़िया ने यही कहा था, बुझे या ना बुझे, जब इस जंगल के इतिहास लिखा जाएगा आग बुझाने का, तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो सब अपना चिड़िया गिलहरी रूपी सहयोग रेवाड़ी के लिए सब करें। मेरा तो आपके माध्यम से यही आह्वान है। और आप भी सुबह 6 बजे उठ के आएंगे, और 8:30 बजे तक इस आह्वान के साथ सब जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि पर्यटन केंद्र